यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे स्पष्ट ये वाला नोटिस देखिए, थोड़ा ब्लर है क्योंकि ये मकान पे चस्पा कर दिया है प्रशासन ने। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि खसरा संख्या 463 जो है वो इमारती लकड़ी वन के रूप में दर्ज है। कृपया इसे 2 सप्ताह के अंदर निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें। जबकि मकान बनवाए 10 वर्ष हो गया था। अब इन्हें मकान हटाना पड़ेगा और पूरा पैसा बर्बाद। फर्स्ट। सेकंड देख सकते हैं, भूमि राज्य सरकार लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित करें। ठीक है, ये भी पूरी जमीन बर्बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्री करवाने के बाद CH4145 का उल्लेख किया गया, 57 खा का उल्लेख किया गया कि भाई ये नहीं है, मैं दाखिल खारिज नहीं करूंगा। ये भी पैसा बर्बाद ही समझिए आप। तो अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं या आप खरीद चुके हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है साथियों तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मिस्टेक है, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जमीन के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाना चाह रहे हैं कि जमीन खरीद चुके हैं या खरीदने जा रहे हैं, कि जमीन डबल रजिस्ट्री या मान लीजिए यही चीजें, ठीक है, पूरी चैन, म्यूटेशन, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय जमीन सरकारी तो नहीं, 143, 80, 98 का उल्लंघन तो नहीं, ये भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा आपको। अब देखिए, अगर आपने खरीद ली है भाई या नहीं खरीदी, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है साथियों कि आप ये जमीन अभी भी, ये जमीन का डॉक्यूमेंट चेक करिए, नहीं है तो समझ जाइए कुछ दिक्कत है। सबसे पहले साथियों, ट्रांसफर चेन। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि एक रजिस्ट्री आज मैंने चेक की, किस तरीके से चेक की, कितनी उसकी चेनें मैंने निकाली हैं, पूरा अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफर रजिस्ट्री चेन। अगर ए व्यक्ति ने आपको बेचा है तो क्या आपको पता है कि ए ने किससे खरीदा था, बी के पास कहां से आया था ये? बी ने अगर ए को बेचा था तो बी के पास कहां से आया था ये? ठीक है, अगर मान लीजिए डी ने बेचा तो डी को कहां से राइट्स मिले, और ए किस हैसियत से बेच रहा है, पूरा चेन आपको पता होना चाहिए। और जो आपने रजिस्ट्री करवाई साथियों उसका म्यूटेशन होना चाहिए। और जब आप खतौनी देखें तो उसमें श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, कोई भी गलत आदेश नहीं होना चाहिए, लोन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। अगर आपके पास ना तो रजिस्ट्री बहुत ज्यादा चैन है, ना उसका म्यूटेशन, दाखिल खारिज खतौनी नहीं है, तो भाई फिर तो कुछ मामला गड़बड़ है आपका। तीसरा साथियों, नक्शा लेआउट के अनुसार कब्जा। कई बार क्या होता है कि देखिए, इनका कहना क्या था, जो आपको ये वाला नोटिस आया था, इनका कहना था ये था कि सर मैं तो 462 में खरीदा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला भाई 463 में हमारा कब्जा, आधा प्लॉट था, अब नोटिस आ गया। तो भाई जिस व्यक्ति ने आपको जिस गाटे में खसरा नंबर में, मान लीजिए खसरा नंबर 462 में आपको कब्जा दिया है, तो 462 में ही आप हैं कि नहीं? दूसरा साथियों, आकार पत्र 4145 कि पूर्व में ये जमीन कभी आरक्षित तो नहीं रही है। ठीक है, कभी गलत पट्टा तो आवंटित नहीं हो गया 10 साल पहले, 50 साल पहले। ठीक है, और पैतृक जमीन है तो 57 का। इतनी चीजें चेक करना बनता है। उसमें से 3 चीजें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीजें नहीं है साथियों तो आपको दिक्कत, मुझे लगता है दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो भाई ये चीजें चेक करें आप। ठीक है, अगर खरीद चुके हैं फिर भी ये चीजें चेक करें। अगर अगर इन चीजों का कुछ अता ही पता नहीं है आपको, तो भाई फिर तो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना? फिर तो आपको एक बार प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए, कोई मिस्टेक वगैरह तो उसे सेल आउट कर दीजिए अभी। ठीक है। अब चलिए मैं आपको पूरा रजिस्ट्री हम कैसे चेक करते हैं और कैसे हमने चेक की, और अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे ही आप चेक करें। ठीक है। और आप चाहें तो कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट चेक मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए साथियों, मेरे पास एक रजिस्ट्री आई। अब देखिए इसमें मैंने सारा कुछ हाइडन कर दिया है। ठीक है, ना तो इसमें गांव का नाम है, ना उनका कोई स्टाम्प नंबर है, ना कुछ है। ठीक है, तो ये फुल प्राइवेसी में है साथियों। ठीक है, अब नाम के तो एक नाम के तो कई लोग हो सकते हैं, तो उसका कोई प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं मानते। अब चलिए आपको बता दूं जानकारी के लिए। मेरे पास एक व्यक्ति आया कि सर जी, हम जो है वो एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मैंने किससे खरीद रहे हैं? कि सर मैं तरुण से खरीद रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, मैं दूसरा कलर कर लूँ यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने कहा तरुण से खरीद रहे हैं। ठीक है भाई। अब मैंने चेक किया इन्हें किसने बेचा था, तो मुझे पता चला अमोद कुमार जी ने बेचा था। ठीक है जी। तो अब देखिए, तरुण को किसने बेचा था? अमोद ने। अब मैंने ये देखा भाई,
अमोद को किसने बेचा था, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे, हाँ, अमोद को किसने बेचा था, ठीक है, किससे खरीदा था अमोद ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि विक्रेता अमोद, ठीक है, देखिए मैंने पूरा चेक किया, क्रेता तरुण, ये आदेश मिल गया मुझे, यानी कि यहाँ तक ट्रांसफर सही है। फिर मैंने देखा कि भाई ये जो बेच रहे हैं ए अमोद, उन्होंने किससे खरीदा था। फिर मैंने देखा कि इन्होंने गौरव से खरीदा था, गौरव जी से, ठीक है, और क्रेता अमोद, ये भी आदेश मिल गया। फिर इनका मैंने देखा, यानी कि अब इनका देखिए, एक चैन, दूसरी चेन और तीसरी चेन, 3 चेन तक हम गए भाई, कम से कम कई सारों का डाटा निकल आया, ठीक है ना। यानी कि इनका भी सही, इनका भी सही, इनका भी सही और उनका भी सही था, क्योंकि बाद में मैंने देखा कि पैतृक विरासत का कोई आदेश था, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ गया पूरा विवरण। फिर मैंने खतौनी चेक की, फिर मैंने ये देखा भाई ये गाटा संख्या कहीं सरकारी तो नहीं है, कितना शेयर इन्हें बेचा। फिर मैंने ये देखा इन्होंने कहीं दूसरी रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। इस पूरी चेन से चेन मिलाने में काफी दिमाग खर्च होता है, ठीक है, लेकिन साथियों जरूरी बहुत होता है, क्योंकि भाई आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया, उस तरीके से चेक करें। और देखिए ये जो रहा, ये रहा है नोटिफिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस का, ये भी आप एक बार देखें, ठीक है। और देखिए मैं फिर कहूंगा, लीगल एडवाइस या डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है साथियों, नीचे आप देख सकते हैं, तो उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाएं। जो हमने बताई वही सावधानियां हैं, इसमें डिटेल में लिखा है, थोड़ा आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व संबंधी, अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि गलती हुई तो भाई मेरा विभाग उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, बस यही चीजें हैं भाई।